सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ अभी। तो सर जैसे मैं शुरू से म्यूज़िक करना चाहता था, बट फैमिली में थोड़ा सा, आप तो जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस की कितनी वैल्यू है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में। तो वो पीयर प्रेशर में था, घर में हर कोई कर रहा था, तो मैंने भी प्रिपरेशन करी और मैं अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। बट सर अभी मेरा मन करता है कि मैं म्यूज़िक को अब मतलब आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अभी ये लगता है सर कि मैं 26 का हो गया हूँ और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है म्यूज़िक में, तो करियर बनाने का चांस उतना कम नहीं है। और क्या होता है कि हम जैसे एक लाइन में हम कोई सक्सेस पा जाते हैं, जैसे तैयारी की मैंने और मैं पा गई, नौकरी पा गया मैं, तो लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा हायर ग्रेड पे चले जाओ, थोड़ी सी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो सर वो डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, हमेशा वो कन्फ्यूज़न रहता है कि पढ़ाई ही करूँ, लेकिन सर पढ़ने का तो मन नहीं करता अब, लेकिन पढ़ूंगा तो पढ़ लूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पीछे से प्रैक्टिस है तो चीज़ें हो जाती हैं, बट दिल से नहीं आता सर। और म्यूज़िक करने का मन करता है, लेकिन वही है, म्यूज़िक में लगता है कि म्यूज़िक में कुछ करियर तो शायद, क्योंकि एज 26 है तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कितना ही है, ये है वो है, तो सर उसको लेके थोड़ी कन्फ्यूज़न है। आपने एज कितनी बताई? 76? नहीं 26 है। 26 है? तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने सेशंस करने कब शुरू करे थे पता है आपको? मेरी एज क्या थी जब मैंने शुरू करे थे? सर एज नहीं पता, बट मैंने 2013 में आपका पहला देखा था वीडियो वगैरह कुछ, तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। 10 साल पहले शुरू करे थे? यस सर। तब मेरी एज थी 31। जी। क्या सर बट मतलब आपने काम में एक लेवल पे है ना, तो मुझे लगता है क्योंकि अभी जो मेरे सीनियर्स हैं, जैसे भैया थे मेरे साथ, वो मुझसे हायर ग्रेड पे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनके जितना पहुंच जाऊं तो थोड़ा सा मतलब। तो जब उनके जितना पहुंच जाओगे तो उनके आगे भी हायर ग्रेड पे बहुत लोग बैठे हैं। बिल्कुल उनके हायर ग्रेड पे भी है, उनके हायर ग्रेड पे भी है। बिल्कुल सर। तो वो हायर ग्रेड तो कभी खत्म होगा ही नहीं। और जब मैंने ये शुरू करा था तो मेरे से भी हायर ग्रेड पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे थे, आज भी बैठे हैं। बिल्कुल सर। देखे होंगे आपने शार्क टैंक में। आज भी अगर मेरे को हायर लेवल पे जाना हो तो मैं आप लोगों के साथ में टाइम खराब क्यों कर रहा हूँ? डेफिनेटली सर। हायर लेवल पे जाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास में। बिल्कुल सर। मेरे पास में ना तो कोई प्राइवेट जेट है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, एक सिंपल सी लाइफ है। आपने कहा कि मेरे मन में आता है कि और हायर ग्रेड पे मुझे जाना है। वो भी हो सकता है, साथ में म्यूजिक भी हो सकता है और जॉब भी हो सकती है। बिल्कुल सर, हो सकता है। तो क्यों नहीं करते? लेकिन सर वो ये पढ़ने में मजा नहीं आता। ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा होगा आपको सिर्फ इनकी है, लेकिन ये आप सबकी है, और जो वीडियो में देख रहे हैं उनकी भी है, सबकी है ये प्रॉब्लम। होता क्या है कि हमारी लाइफ में एक सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, हम उन सबको मिला करके ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम खुद ही जाकर के उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे मकड़ी एक जाल बनाती है अपने अंदर से ही और खुद ही उसमें जाकर के फंस जाती है और मर जाती है। ऐसे ही हम सब मरते हैं। तो जाल मत बनाओ, आराम से पेपर पेन लो और उस पर लिखो कि सेंटर में लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जॉब, पैसा, शादी, बच्चे, ये है या कुछ और भी है, या ये सिर्फ पार्ट है लाइफ का? तो सेंटर में आएगा आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ माई बॉडी एंड माइंड, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज पॉसिबल इन माई लाइफ। मेरे को लाइफ को एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है। यही आएगा सेंटर में। मतलब सेंटर में क्या आएगा? एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल नहीं। अगर सर्वाइवल आ गया है तो अभी आप समझ जाओ कि अभी बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे हमारा माइंड ऑपरेट कर रहा है, और वो नहीं है आपके केस में, क्योंकि अगर वो होता तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। सर्वाइवल वाली तो कोई राइट। तो अब सेंटर में क्या आ गया? एक्सप्लोरेशन। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? कुछ और आएगा सेंटर में? नहीं सर, अभी तो वही आता है सर। और एक ना जैसे लोनलीनेस बहुत, मतलब एक लगता है कि जैसे कुछ लाइफ में पर्पस नहीं बचा, तो बड़ा ना अजीब सा लगता है सर। ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए, यहां पर जो बैठे हैं और जो वीडियो में देख रहे हैं। बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो, दिमाग बंद है तो कहोगे हाँ ये किसी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अरे घोचुओ, ये किसी और की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हो रही है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। पूछो कैसे? आप में से कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ये है आपका फ्यूचर। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? करोड़ों। ये आपका ड्रीम है, ये आपका एंड गोल है। तो क्या समझ आ रहा है इस बात से कि वहां पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब भी करना बाकी रह जाती है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये तो है। ये है ना? बिल्कुल सर। उस टाइम यही लगता था ना 5 साल पहले कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब वो हो गया तो वो तो हमारा राइट हो गया, वो तो मिल गया ना। बिल्कुल सर।
लाइफ में सेंटर में रखो एक्सप्लोरेशन को, ग्रोथ को, लर्निंग को, और फिर ब्रांचेस निकालो। इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। एक पेपर पेन लेकर के एक्चुअल में माइंड मैप बनाओ अपनी लाइफ का, तब जाके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेरी बातों से नहीं आएगी। मेरी बातें तो बेहोश होकर के सुनते रहोगे और फिर सुन करके फिर से कुछ और देखने लग जाएंगे। सर, चलो ये तो देख लिया, अब कुछ और देखते हैं।